धोबी के गधे ने पकड़े 2 चोर। इस कहानी में हम जानेंगे कि गधे ने चोरों को कैसे पकड़ा। ये है दूर दराज का एक गांव। यहाँ पर लोग बड़ी हंसी खुशी रहते हैं, अपना काम करते हैं। इसी गांव में एक धोबी रहता है, उसके पास एक गधा है और एक कुत्ता है। तो आइए चलते हैं धोबी के पास और देखते हैं वो क्या कर रहा है। धोबी इस वक्त काम पर जा रहा है। गधे पर उसने कपड़े लादे हुए हैं, साथ में उसका कुत्ता है जो कपड़ों की रखवाली करता है। धोबी बड़ी मेहनत करके दिन रात काम करता है और उसका कुत्ता उसकी रखवाली करता है। गधे की कपड़े लेकर आने और लेकर जाने तक उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती। जब वो फारग होता तो दिल ही दिल में कुत्ते की बहुत ज्यादा बुराई करता, मगर दूसरी तरफ कुत्ता दिन रात जागकर घर की और मालिक के सामान की बहुत ज्यादा हिफाजत करता। गधा अपने काम को खत्म करके दूसरी तरफ पूरी रात अपनी नींद पूरी करता। कुत्ता घर में रहकर घर की रखवाली रखता और बाहर मालिक के सामान की हिफाजत करता, जिसकी वजह से गधा उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाता। उसी वक्त मालिक आ जाता है दोनों के लिए खाना लेकर। कुत्ते को रोटी देता है और गधे को घास देता है और कहता है जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर हमने काम पर भी जाना है। मालिक ये बात कहकर जैसे ही वापस जाता है तो गधा बड़ा ही तेज होता है, वो कुत्ते की रोटी छीनकर खुद खा जाता है। कुत्ता गुस्से से बोलता है और कहता है कि तुमने मेरी रोटी क्यों खाई? मालिक ने तुम्हें चारा दिया था, तुम वो खा लेते। अगर मैंने ये रोटी खा ली तो क्या हुआ? इस रोटी पर तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा था। पहले तुम अपना चारा खा लेते। अगर तुम्हारी फिर भी भूख खत्म ना होती तो मेरी रोटी ले लेते। अगर मैं चारा खाना शुरू कर देता तो तुमने रोटी खत्म कर देनी थी, इसलिए फिर मैं रोटी कैसे खाता? मैं जानता हूँ तुम चारा कभी भी नहीं खा सकते। वो दोनों आपस में दिन रात झगड़ा करते रहते, मगर कभी भी इत्तेफाक के साथ नहीं रहते थे। जैसे ही धोबी अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उसको डांटने लग जाती है। तुम पूरा दिन अपने गधे और कुत्ते के साथ घूमते रहते हो, कभी कुछ काम काज भी कर लिया करो। मैं उन लोगों के साथ घूमता फिरता नहीं हूँ, मैं काम काज करता हूँ। जब धोबी का काम नहीं मिलता फिर मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता हूँ। अगले दिन धोबी कुत्ते और गधे के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लग जाता है। दूसरी तरफ गधा और कुत्ता भी जाकर लकड़ियाँ ढूंढने लग जाते हैं। लकड़ियाँ ढूंढ कर ले आता है। गधा इधर जंगल में इधर उधर लकड़ियाँ ढूंढता है, मगर उसे कोई भी लकड़ी नहीं मिलती। वो थक हार कर वापस आने लगता है। आगे उसे एक लकड़ी की दिखाई देती है, वो लकड़ी को उठाकर वापस आने लग जाता है। वो लकड़ी उठाकर अपने मालिक के पास आ जाता है। मालिक गधे का इंतजार करता है। गधा जब आता है मालिक फिर वापस चल पड़ते हैं। वो रास्ते में ही सोचता है हम लकड़ी घर नहीं लेकर जाएंगे, रास्ते में ही बेचकर हम घर चल पड़ेंगे। वो लकड़ी बेचकर अपने घर आ जाता है। वो घर आकर अपनी बीवी को पैसे देता है और कहता है कुछ खाने पीने के लिए है तो ले आओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आती हूँ। वो वहाँ पर बैठा आपस में बातें कर रहा होता है और कहता है मैं दिन रात मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इसके बावजूद भी मेरे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। मैं क्या करूँ, मेरे घर का गुजारा आसानी से हो। वो इतना कहकर गधे और कुत्ते के साथ कपड़े धोने के लिए चल पड़ता है। मोती कपड़ों का अच्छे से ध्यान रखना, जब कपड़े सब सूख जाएंगे हम शाम को ले जाने आ जाएंगे। और इधर उधर मत जाना, कपड़े गंदे ना हो, बराबर रखवाली करना, सो मत जाना। मैं शाम को आऊँगा, सारे कपड़े ले जाऊँगा। और इधर उधर मत जाना, कपड़े गंदे मत होने देना, वरना नहीं तो मालिक तुम्हें बहुत डांटेगा। मालिक और गधा इतना कहकर चले जाते हैं। एक तो मेरी रोटी खा जाता है, ऊपर से मेरा दिन रात मजाक उड़ाता रहता है। कुत्ता बेचारा गधे की आदत से बहुत ही परेशान और तंग रहने लगा। एक तो उसकी रोटी खा जाता और दूसरी तरफ उसको बहुत ही परेशान करता था। वो उसकी आदतों से बहुत ही मायूस होने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। दूसरी तरफ गधा मालिक के साथ घर पर आराम करने के लिए चला जाता है। गधा यहाँ कुत्ता बेचारा भूखा भूखा प्यासा प्यासा और कपड़ों की रखवाली करता हुआ भौंकता है।
कई बार तालाब के किनारे बकरी भैंसे पानी पीने के लिए आए, धुले हुए कपड़ों पर पैर मत रख देना, उनकी रखवाली करना पड़ती थी। अरे सोए तो नहीं थे मालिक, कपड़े गनवा लो, पूरे तो हैं। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे एक बात तो बताना ही भूल गया, गोविंद काकी ने घी वाले परोठे बनाए थे जो कि बहुत ही मजेदार थे। अरे काश तुम भी होते, खैर तुम होकर क्या कर लेते। अरे पुरानी कहावत है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। वो ऐसे ही कुत्ते की दिन रात बहुत ही बेइज्जती करता रहता था। धोबी सारे कपड़े धुले हुए गधे के ऊपर रखकर घर की तरफ चल पड़ता है। ऐसा लगता था गधे को कुत्ते का मजाक डालना बात बात पर अच्छा लगता था, जबकि ऐसा था कुत्ता काम की बोझ की वजह से बोल नहीं पा सकता था, मगर वो अंदर ही अंदर गधे से बहुत ही गुस्सा रहता था। अगली सुबह गांव में हलचल मच जाती है। दूर दराज से डाकू आए हैं जो कि हर गांव में घरों में लूट मचाई कर रहे हैं। गांव के सब लोग और दुकानों के सब लोग भागने लग जाते हैं। अरे मैं रंगीला चोर हूँ, जो भी आपके पास है सब गांव में घरों में से लेकर आओ, वरना मैं आप लोगों को खत्म कर दूंगा। सब दुकानों के लोग पैसे और चीजें माल सब कुछ उसे दे देते हैं और बहुत ही परेशान और डरे हुए होते हैं। अरे अम्मा जी, ये कौन लोग हैं? ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? ये क्या मांग रहे हैं? अरे बेटा, ये चोर हैं, ये घरों में दुकानों में डाका मारते हैं, जो चीज ना सामान दें उसको खत्म कर देते हैं। इन लोगों का कुछ कर नहीं सकता? अरे अरे नहीं बेटा, इन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। सब गाँव वाले महाराज राजा डरते हैं इन लोगों से। वो गाँव और दुकानों को लूट कर चले जाते हैं। कुछ चोर धोबी के घर चोरी करने के लिए आते हैं। कुत्ता और गधा देख लेते हैं। गधा कहता है, अरे देख नहीं रहे, दो चोर आंगन में घुसकर चोरी कर रहे हैं। अरे उन्हें देखकर तुम्हारे भौंकने की ड्यूटी है, तुम भौंक क्यों नहीं रहे? अरे तुम मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाओ, जब देखो तुम मुझे मेरी ड्यूटी सिखाते रहते हो। मैं इस मालिक के लिए क्यों भौंकूं जो मुझे कहता नहीं तुम रोटी ले लो, तुम्हारा भी गुजारा हो जाए, और मुझसे डबल डबल ड्यूटी करवाता है। तालाब पर कपड़ों की रखवाली और घर पर आकर घर की रखवाली। मैं ऐसे के मालिक के लिए क्यों भौंकूं? मेरा नहीं तो चोर का तो भला हो। तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम सारी दिहाड़ी पीसते रहते हो, तुम्हें अकल नहीं है। अरे तुम क्या समझते हो मैं भौंक नहीं सकता? अरे फिर तुम बचा लो। अरे मुझे क्या सुनाते हो, उठा लो मालिक को, मुझे क्या बताते हो तुम? अरे फिर मैं तुम्हें चोर को भगाने के बाद मालिक के हाथों में पिटवाऊंगा। अभी मैं मालिक को उठाता हूँ, चोर को भगाता हूँ। इस गधे को क्या हुआ? दिन में भी ऐसे भौंकता रहता है, रात में सोने नहीं देता। इसको जाकर ठीक करना पड़ेगा। अरे क्यों चलाता रहता है? दिन भर भी चलाता रहता है। तालाब में कपड़े धोने जाता हूँ तब भी तुम कुत्ते के ऊपर चलाता रहता है। क्या बात है, तू क्यों चलाता रहता हूँ? गधा कुत्ते को बताने लगता है, अरे मालिक, दो चोर चोरी करने आए हैं। मालिक को उसकी समझ नहीं लगती, वो मालिक समझता है वो और चलाने लगता है। अरे तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें एक छत पर बचा सकता हूँ, आज के बाद तुम मेरा मजाक मत डालोगे। ठीक है, नहीं डालूंगा, मुझे बचा लो। मोती बेटा पीछे हो जो, मैं तुम्हारा इशारा समझता हूँ। चलो ठीक है, मैं इसे माफ कर देता हूँ। कमाल है, मैंने तुम्हारी ड्यूटी की फिर भी मुझे सजा मिले। तुमने मेरी ड्यूटी नहीं की, तुम सचमुच में गधे हो। जब मैं अभी भौंकता वो मालिक के आने से पहले ही भाग जाते हैं, और उन लोगों को मुझ पर शक न हो मैं इसलिए मैं लेट गया था। गधे को सबक मिल गया, वो दोनों आपस में दोस्त बन गए। अगली सुबह वो फिर काम पर चल पड़ता है। उसे कोई भी काम नहीं मिलता। वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चल पड़ता है। वो देखते हैं जो लुटेरे गांव में चोरी करने के लिए आए थे वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो उन लोगों का पीछा कर एक गुफा में पहुँच जाता है। वो देखता है और कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारा सोना है, जो लुटेरों ने लूटा वो सारा माल यहाँ रखा है। वो सब पैसा और सोना थैलों में भरकर एक साइड में रख देता है और सब सोना और पैसा उठाकर घर की तरफ चल पड़ता है और कहता है, मैं ये सारा सोना गांव वालों वापस कर दूंगा। उनमें से एक थैली अपने घर रख देता है और कहता है, मेरा सारा जिंदगी भर का गुजारा हो जाएगा। वो गाँव वालों को सबको इकट्ठा कर सारा सोना वापस कर देता है और कहता है, मैंने ये सब सोना
सोना चोरों से छीन कर लेकर आया हूँ। उधर चोर आकर गुफा में देखते हैं ये हमारा सारा सोना कहाँ गया। वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कहता है हमने इतनी मेहनत से सारा सोना उठाया था, वो सब पता नहीं कौन लेकर चला गया। और वो अपने घर आता है और बताता है मैंने सारा सोना ऐसा हासिल किया है। वो बहुत ही एक शानदार आला घर में रहता है, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता है।